हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग राधा। तो सबसे पहले आई एम सो सॉरी, मैं बहुत दिन बाद आप लोगों को अपडेट कर रही हूँ एंड अपनी यूपी बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम के बारे में। और इस वीडियो में ये भी बताऊँगी आगे एम्स के लिए कैसे मैं पढ़ने वाली हूँ। ठीक है, तो आप भी फॉलो कर सकते हैं वो चीज़। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कैसा गया एग्ज़ाम, कैसा गया पेपर। इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि मैंने तो किसी का रिप्लाई भी नहीं किया। और रीज़न बस इतना है कि अभी मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मैं अपनी घर से लखनऊ आई हूँ। तो लखनऊ में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ, और मैं कुछ नोट्स भी भूल गई हूँ, तो मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे में मतलब किसी तरह मैनेज कर रही हूँ पीडीएफ वगैरह से पढ़ के। तो अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ यूपी बीएससी नर्सिंग, तो मेरा एग्ज़ाम मतलब ठीक ठाक गया, अच्छा गया है। देखो, बहुत बेसिक लेवल का आ गया था क्वेश्चन। 11वीं-12वीं जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं आए थे। सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में आया था, और बाकी सोडियम कार्बोनेट का ऐसे सूत्र पूछ लिया। मतलब ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इतनी बेसिक थी, ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने कहीं देखा नहीं था। इस मॉडल का आ गया था, तो बेसिक की वजह से ही कई सारे क्वेश्चंस गलत हो गए हैं। बहुत सारे लोगों के गलत हुए हैं, और कुछ लोगों के जिनका बेसिक मजबूत था, 9th-10th जिनका अच्छा था, उनका बहुत अच्छे से पेपर हुआ। तो पेपर जो था वो बेसिक लेवल का था, मतलब 9th-10th का ज़्यादा था, 11th-12th का बहुत कम था। 12th मतलब 11th में बायोलॉजी में जो है वो 11th से आया था, 12th से भी आया था, बट 11th का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा था। और फिज़िक्स की बात करूँ तो फिज़िक्स 12th से ज़्यादा आया था, और वो भी मतलब थ्योरेटिकल, वो सब नहीं आया था, थ्योरी वाला आया था। ठीक है, तो ऐसे मतलब एग्ज़ाम आया था। और गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट, इसकी बात तो रिज़ल्ट के बाद ही करेंगे। जितना मार्क्स आता है देखते हैं, क्योंकि मैंने मतलब विजय सर क्वेश्चंस करवाए थे, तो मैंने उसको देखा नहीं था, नहीं देखा था मैंने कि कितने मेरे सही हैं क्या नहीं। ठीक है, आंसर की जब आएगी तब मिलाऊंगी, और उसके बाद डायरेक्ट रिज़ल्ट देखूंगी। ठीक है, तो मेरा अभी ये सब मसला नहीं है। और अभी तो मुझे एम्स पर फोकस करना है, एम्स की तैयारी करनी है अच्छे से। फिजिक्स तो मेरा हो ही नहीं पा रहा है, एंड केमिस्ट्री भी हो गया, मतलब ठीक ठाक है। बायोलॉजी में मतलब देखो, जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो ठीक है, अभी मैं बता देती हूँ कि अभी मैं क्या करने चाह रही हूँ, और लास्ट में बताते हैं कि एम्स की तैयारी क्या करूँगी। तो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं नोट्स भूल गई हूँ, तो अभी मैं पीडीएफ से रिवाइज़ करने वाली हूँ विजय एजुकेशन के। ठीक है, तो अभी मैं पीडीएफ ओपन कर रही हूँ, और पीडीएफ से रिवाइज़ करूँगी क्या चीज़ें। बहुत सारी पीडीएफ हैं, तो अभी जो क्लासेस चल रही हैं वो एम्स लेवल के सर चलवा रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को देखने का मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं मतलब पूरा वीडियो देखूँ। देखो, अगर हम वीडियो देखते हैं तो अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन जो हमारा पीछे का जो हम पढ़ चुके हैं वो हमारा रिवाइज़ नहीं होगा, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और एक तो मैं फ़िज़िक्स के नोट्स अपने घर भुलाई हूँ, तो मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बट फिर भी पीडीएफ से किसी तरह मैं पढ़ रही हूँ। और अभी मैं पीडीएफ ओपन करूँगी, पीडीएफ से ही रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं देखा। देखो, अगर हम वीडियो देखते हैं, सर कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, और ऐसा लगता है कि हाँ अब सही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। देखो, जब हम खुद से क्वेश्चंस लगाने बैठते हैं तो हमसे नहीं बनता, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो आप खुद से ही लगाओ ना, क्योंकि एग्जाम में वीडियो लेक्चर नहीं देखने को मिलेगा, खुद से क्वेश्चंस लगाना होगा, इसलिए खुद से लगाओ, खुद से प्रैक्टिस करो। तो जैसे अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर पूछते रहते हैं। आप अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब जो चैप्टर आपने पढ़ रखा है, आप इस टाइम सिर्फ उस पर फोकस कीजिए। और अगर इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये फिक्स है, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। एंड आईपीएससी नाम लिखना भी आता है, केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, एंड नेम रिएक्शंस भी आते हैं। और मतलब ऐसी सारी चीज़ें हैं ना, हमें पता है क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एग्ज़ाम में आने वाला है, बट हम पढ़ नहीं पाते हैं पूरा साल, मतलब यही सब करते रह जाते हैं। और मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, मतलब अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइव मत देखो। देखो, लाइव अगर आप देखते हो तो उतना टाइम ऐसे चला जाता है, और सर मतलब इस तरह क्लास चला रहे हैं कि अगर कोई लाइव नहीं ले रहा है तो वो एकदम पीछे हो जाएगा, पूरा क्लास भी नहीं देख पाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम हो रही है बहुत सारे लोगों को। तो आपको मतलब अभी जो मिल रहा है वही करो, इधर उधर मत भागो। अगर देखो केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो अब खुद से ही करो। अब ये टाइम नहीं है कि हम वीडियो देख के किसी नए कॉन्सेप्ट को समझें। अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो उसको वीडियो में देख के फिर से क्लियर कर सकते हो, अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है। बट ऐसा नहीं कि कोई नया टॉपिक पढ़ने का आप टाइम नहीं है। ठीक है, हमारे पास बहुत कम टाइम है एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए। और बायोलॉजी मतलब जैसे यूपी बीएससी नर्सिंग से एकदम अलग लेवल होता है एम्स का।
तो ऐसे कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस करते रहो, खुद से करो। मैं तो कह रही हूँ फिजिक्स के खुद से क्वेश्चंस लगाओ, PDF ओपन करके खुद से क्वेश्चन लगाओ, ये ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जब आप खुद से लगाते हो तो एक क्वेश्चन में आप खुद से 2-3 कॉन्सेप्ट निकाल ही लेते हो, मतलब एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं आप अगर खुद से लगाते हो। और अगर आप वीडियो देखते हो, सर जितना बताए बस हो गया, और बाद में आप भूल भी सकते हो। लेकिन खुद से लगाया हुआ क्वेश्चन अगर आपसे कोई क्वेश्चन लग जाता है तो खुशी होती है, ठीक है। तो इसी तरह मतलब रिवाइज करना। और बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में अब नोट्स से रिवाइज करने का टाइम नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन लगाने का टाइम है। क्योंकि नोट्स में तो ऐसे सिंपल 1 लाइनर में लिख दिया जाता है कि मतलब ये ऐसा होता है वो ऐसा, बट क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछते हैं। जैसे मतलब 1 लाइनर ऐसे नहीं पूछ लेंगे ना कि डायरेक्ट आप आंसर कर लो। तो आप बायोलॉजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड मतलब जितना हो पा रहा करो। प्रेशर लोगे तो जो पढ़ पा रहे हो वो भी नहीं पढ़ पाओगे, तो प्रेशर नहीं लेना है, हो जाएगा। मतलब किसी तरह मतलब पढ़ो, जितना टाइम मिला उतना पढ़ो, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रेशर लेके मत पढ़ो, नहीं तो आप जो पढ़ोगे वो भी भूल जाओगे। और तो अभी मैंने बताया मैं कैसे पढ़ने वाली हूँ। केमिस्ट्री भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं एंड बायोलॉजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और फिजिक्स जितना चैप्टर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हो बस उतनी चैप्टर का करो, कोई नया टॉपिक मत पढ़ो। और अगर कोई लाइव वीडियो देखता है तो जैसे देखो कोई लाइव वीडियो देख रहा है तो वीडियो देखने के बाद अगर आप ऐसे छोड़ देते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप वीडियो देखने के बाद PDF से भी रिवाइज़ कर लेते हो वो चीज़ें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, बाद में उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी फिजिक्स को लेके बहुत सारे लोगों को टेंशन है। फिजिक्स मतलब सच में न्यूमेरिकल आता है, जैसे UPBSC नर्सिंग में आया, अगर वैसे आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट न्यूमेरिकल आता है एम्स BSc नर्सिंग में। तो अभी फिजिक्स में इतनी ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब रिलैक्स माइंड से पढ़ो, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और मुझे भी अभी जो समझ में आ रहा है मैं पढ़ रही हूँ। मैंने ऐसा नहीं है, मैंने देखो फिजिक्स के जितने चैप्टर हैं सारे के सारे चैप्टर कर लिए हैं, और सारे चैप्टर मेरे फिजिक्स के हो गए हैं। बट देखो 8-9 या चैप्टर ऐसे कुछ हैं जो कि मैं अच्छे से जिनके मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, और वही चीज़ें मुझे करनी भी है। बाकी की जो चैप्टर मैं पढ़ चुकी हूँ वो पढ़ चुकी हूँ, उसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है, वो चीज़ें हो गई। बट अभी जो 8-9 चैप्टर ऐसे हैं उसको अच्छे से करना है कि अगर वहाँ से क्वेश्चन आए तो मैं क्वेश्चन लगा ले जाऊँ। खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का अलग ही बात होता है। खुद से अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो अदर टॉपिक खुद से ही सीख जाओगे, मतलब तो माइंड में हमारी वो चीज़ें होती हैं अगर हम कोई चीज़ खुद से लगाए रहते हैं तो। और अगर वीडियो सिर्फ देख लेते हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे वहाँ आपको कोई वीडियो देखने को नहीं देगा, सिर्फ आपको खुद से क्वेश्चंस लगाने होंगे। तो अगर आप कोई क्वेश्चन लगाए रहोगे खुद से तभी तो आपसे लगेंगे। और अभी तो मैं PDF से रिवाइज़ कर रही हूँ, और जितने भी क्वेश्चन सर करवा रही हूँ वो मैं खुद से लगा रही हूँ। और सारे वीडियो के तो नहीं हो पा रही है मुझसे, मैं वीडियो नहीं देखती फिर भी सारे PDF भी नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ। जितना मुझसे हो रहा है उतना मैं कर रही हूँ, बिना प्रेशर दिए माइंड पर, जो होगा ठीक ही होगा। और अगर मैं बताऊँ तो गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, ऐसे भी कमेंट आते हैं कि अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिला तो क्या आप BSc नर्सिंग करेंगी। तो देखो इसका तो मुझे नहीं पता, बट गवर्नमेंट कॉलेज मिलना चाहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम तो हो गया, अब रिज़ल्ट आए तो देखो आंसर क्या आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। एंड ठीक है, आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हो कमेंट में बताना। और देखो केमिस्ट्री में अगर किसी को दिक्कत हो रही है, केमिस्ट्री भी बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ है, तो केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस आप GS प्लानट के ब्रह्मास्त्र सीरीज से कर सकते हैं। वहाँ मतलब अगर आप एक चैप्टर का सिर्फ आप एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखो अगर आपका कुछ भी केमिस्ट्री नहीं हुआ तो 3-4 ऐसे चैप्टर हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, मोल कॉन्सेप्ट हो गया। ये सारी चीज़ें ना आप ब्रह्मास्त्र सीरीज से क्वेश्चंस लगा सकते हैं। एक चैप्टर के 2-3 वीडियो होंगे तो आप अगर वहाँ से देखते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मतलब कुछ ऐसा नहीं बचेगा जो आपका क्लियर नहीं हुआ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। क्योंकि देखो मेरा मतलब 6-7 दिन 4-5 दिन तो हो गए ना तो मैंने कोई वीडियो डाला, और मैं लाइव भी उतना नहीं आ पाती हूँ, आप लोगों को मेरी प्रॉब्लम पता ही है। तो अभी तो पूरा फोकस स्टडी पर है, बट ऐसा भी नहीं है कि पूरा दिन पढ़ती ही रहती हूँ, इतना भी एनर्जी नहीं रहती बॉडी में कि पूरा दिन ऐसे पढ़ते रहो। कितना भी नज़दीक एग्ज़ाम है नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ठीक है, जितना टाइम हो सके उतना टाइम पढ़ते रहो। और ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कब